नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो लोग यूपी टेट, सी टेट, रीट या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे कारक। इसके पहले आपको बता दें कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन दबाते समय ऑल पर प्रेस कर दें। आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। कारक के बारे में जानते हैं कि कारक क्या है। 1 नंबर अधिकतम 2 नंबर का प्रश्न यूपी टीईटी में ये पूछा ही जाता है, और पिछली बार जो पेपर रद्द हुआ था अभी यूपी टीईटी का हाल ही में, उसमें आप देखे होंगे कारक से संबंधित 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो कारक क्या है ये जानते हैं। कारक जो कारक क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक होता है। क्रिया से जिसका संबंध हो वही कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया से जिसका संबंध होता है वही कारक होता है। जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता वह कारक नहीं होता। क्रिया से जिसका संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। अब जानते हैं कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने प्रकार होते हैं। तो संस्कृत जगत में कारकों की संख्या कुल 6 होती है, जबकि हिंदी जगत में कारकों की संख्या कुल 8 होती है। कारकों की संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। और आपको हमने पहले ही बता दिया है कि क्रिया से जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है उसे ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की जो कुल संख्या होती है हिंदी जगत में वो 8 होती है, और संस्कृत जगत में कारकों की संख्या 6 होती है। 6 क्यों होती है? क्योंकि संस्कृत जगत जो है वो संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानता है। यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत भी आता है। संबंध और संबोधन, संस्कृत जगत जो है संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानता है। इसलिए संस्कृत जगत में कारकों की संख्या 6 और हिंदी जगत में कारकों की संख्या 8 होती है। ये आप जान लीजिए। अच्छा, कारक हिंदी में कुल कितने होते हैं? तो कारक हिंदी में कुल 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, और पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध, सतवां है अधिकरण, और आठवां है संबोधन। ये कुल कारकों की संख्या हुई 8। अब इसको कैसे जाने कि किस वाक्य में कौन सा कारक है, तो उसको जानते हैं। इनको पहचानने की एक ट्रिक भी है। कारक का नाम और कारक चिन्ह के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे कर्ता कारक के लिए ने, कर्ता कारक के लिए ने, के लिए को, और करण कारक का चिन्ह होगा से। साधन के रूप में बाई विथ, मतलब जिसके द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है। बाई विथ याद रखिए, से साधन के रूप में। संप्रदान के लिए जो है के लिए को चिन्ह है, और अपादान का मतलब होता है अलगाव, से अलगाव। संबंध के लिए काके की, और अधिकरण के लिए में, पै, पर, ऊपर, भीतर, और संबोधन के लिए हे, अरे, भो इत्यादि। अब इन कारकों को हम देखिए आपको बहुत ही आसान तरीके से एक ही ट्रिक में पूरा कारक आपको बता देते हैं, वो भी उदाहरण के माध्यम से। देखिए, जो कारक है इसको आप बहुत ही आसान तरीके से एक ही सेंटेंस में पूरा कारक आप समझ जाएंगे। उदाहरण देखिए, जैसे हाय राम, हाय राम, बड़कुआ के पुत्र कल्लू को चुलबुल ने बाजार में फल के लिए साइकिल से उतार कर डंडे से मारा। ये सेंटेंस है। इतने में आपका पूरा 8वां कारक आ जाएगा। हाय राम, बड़कुआ के पुत्र कल्लू को चुलबुल ने बाजार में फल के लिए साइकिल से उतार कर डंडे से मारा। अब देखिए, हाय राम मतलब संबोधन, हाय राम मतलब संबोधन कारक। हाय राम कह रहा है ना, तो संबोधन के लिए हे, अरे, भो इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इसलिए हाय राम है यहाँ पे। और हाय राम है तो मतलब वो क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। किसको? राम को, इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक हो गया। बड़कुआ के पुत्र मतलब संबंध बता रहा है। किससे? कल्लू से। किसका? बड़कुआ का। क्या संबंध है? पुत्र, पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए संबंध कारक। बड़कुआ के पुत्र कल्लू को मतलब कर्म कारक, कल्लू को मतलब
कल्लू को मतलब क्या है, कर्म कारक। चुलबुल ने, किसने, चुलबुल ने मतलब कर्ता कारक, ये ने आ रहा है और यहाँ पे चुलबुल है इसलिए कर्ता कारक। बाजार में मतलब बाजार में, कहाँ पर, अधिकृत स्थान है। बाजार क्या है, अधिकृत स्थान है या जगह है, तो क्या है बाजार में, ये देखिए बाजार क्या है, अधिकृत स्थान है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। फल के लिए मतलब क्या है, फल के लिए मतलब क्या है, कहाँ पर कोई इस यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। के लिए को संप्रदान कारक। अच्छा, साइकिल से मतलब साइकिल से क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है, साइकिल से उतार कर डंडे से मारा, मतलब साइकिल से वो उतार लिया, साइकिल से जो है उसको अलग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकिल से मतलब अपादान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। डंडे से मारा मतलब किसके द्वारा मार रहा है, बाई विथ, जिस साधन के द्वारा उसको मार रहा है वो क्या है, वो है डंडा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। तो ये आप समझ गए होंगे कि हाय राम बड़कुआ के पुत्र कल्लू को चुलबुल ने बाजार में फल के लिए साइकिल से उतार कर डंडे से मारा। हाय राम मतलब संबोधन, बड़कुआ के पुत्र मतलब संबंध, कल्लू को मतलब करण कारक, चुलबुल ने कर्ता, बाजार में मतलब अधिकरण, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना मतलब साइकिल से उतार कर डंडे से मारा मतलब करण कारक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप टाइप क्यों नहीं कराते हैं, तो टाइप कराना या ना कराना कोई बड़ी बात नहीं होती, हमने अपना हस्तलिखित नोट से आपको पढ़ा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, यही चीज़ तो हम टाइप करा के पढ़ाते हैं आपको। तो यहाँ पे हो गया, फिर आइए चलते हैं, पहला देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक में क्या होता है कि क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है, कर्ता जो है किसी भी क्रिया को करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन, मतलब जो क्रिया संपन्न हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, मोहन के द्वारा हो रही है। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे राम ने, उदाहरण देखिए, राम ने, सॉरी यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ देख लीजिए, राम ने रोटी खाई, तो ये क्या है, रोटी किसके द्वारा खाई जा रही है, राम के द्वारा। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका चिन्ह भी आ रहा है, क्या आ रहा है, ने आ रहा है, कर्ता ने, तो इससे भी हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे मैंने, जैसे मैंने उसे, इसको नहीं, मैंने उसे पढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा वो काम किया जा रहा है, मैं मतलब मैं करता हूँ, तो वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और उदाहरण देख लीजिए, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे उसने, उसने लड़ाई, लड़ाई लड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप समझिए कि कर्ता कारक है। उदाहरण के एक और उदाहरण देख लीजिए, उसने गीत गाया, उसने गीत गाया, गाया, उसने गीत गाया, तो यहाँ पे आपका चिन्ह भी आ रहा है और उसके द्वारा क्रिया भी की जा रही है, गीत गाने का काम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ता कारक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कर्म कारक। क्रिया को जो सर्वाधिक प्रिय होता है, अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे पिता ने, पिता ने पुत्र को, पुत्र को डांटा, क्या किया, डांटा, तो यहाँ पे क्या है, पिता के द्वारा मतलब पुत्र को डांटा जा रहा है, तो यह ये हो जाएगा कर्म कारक, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। उदाहरण और देख लीजिए, राम ने, राम ने
श्याम को मारा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कर्म कारक। फिर आते हैं करण कारक में। कर्ता के क्रिया को करने में जो सर्वाधिक उपकारक अर्थात बाई विथ, जिस साधन के द्वारा, जिस सहायता के द्वारा हम किसी क्रिया को संपन्न करते हैं, उसमें करण कारक होता है। कहने का मतलब कि क्रिया जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा संपन्न की जाती है, जिसकी सहायता से की जाती है, वहाँ पर करण कारक होता है। जिसका प्रयोग करने के पश्चात क्रिया संपन्न हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है। उदाहरण के देख लीजिए, जैसे वह चाकू से मारता है, तो मारने का काम किससे कर रहा है, वो चाकू से कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाकू आप मारने में सहायता कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उस सामान है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करण कारक। चाकू के द्वारा ही वो तो मार रहा है ना। और उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। अब देखिए यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, मतलब वो जो काम कर रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा है, किसका सहायता लेके कर रहा है, कुल्हाड़ी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल्हाड़ी आपका बाई विथ, मतलब वो साधन हो जाएगा, जिसके साधन के द्वारा उस कार्य को संपन्न कर रहा है, वो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करण कारक। एक उदाहरण और देख लीजिए, सीता कलम से लिखती है, हैंड राइटिंग हमारी नहीं सही है, तो लिखने का काम किसके द्वारा कर रही है, सीता जो लिखने का काम कर रही हो कलम के माध्यम से कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। अब आगे देखते हैं, जैसे दूध से भात खाता है, हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा करण कारक। संप्रदान कारक, देखिए संप्रदान कारक में क्या होता है, तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो कोई चीज़ दी जाती है, कोई चीज़ क्या होती है, दी जाती है, और जिसको दी जाती है वो पाने वाला क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और जिसको मिलता है, जो देता है, उसका क्या हो जाए, दाता का अधिकार उस पर से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये दाता का अधिकार बना रहेगा तो वहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होता है। तो दान आदि की क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक संतुष्ट करता है, उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। ध्यान रहे, देने वाले का दी गई वस्तु पर से क्या हो जाए, अधिकार खत्म हो जाए, और पाने वाले का जो है उस पर अधिकार बन जाए। अगर दी गई वस्तु पर देने वाले का अधिकार बना रहता है और पाने वाला उसका अधिकारी पूर्ण रूप से नहीं होता, तो वहाँ पर जो है आपका संप्रदान कारक नहीं होता। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देने वाले का क्या हो जाए, अधिकार पूरी तरह से दी गई चीज़ का या वस्तु पर से क्या हो जाए, अधिकार खत्म हो जाए, और पाने वाला प्रसन्न हो जाए। पाने वाला का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है, और देने वाले का क्या हो जाए, अधिकार पूरी तरफ से ख़त्म हो जाए। वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, मतलब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। ध्यान रहे, देने वाले का दी गई वस्तु पर से पूर्णतः अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, मतलब उसने दे दिया, वो वापस नहीं लेगा। यदि दी गई वस्तु पर अधिकार बना रहता है, कर्ता का अधिकार बना रहता है, तो पाने वाले की संबंध कारक संज्ञा होती है। तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान ना होकर के क्या है, संबंध कारक संज्ञा होती है। मतलब जो आपने वस्तु दी है, यदि दी हुई वस्तु पर कर्ता का अधिकार बना हुआ है, तो वहाँ पे फिर आपका जो है संप्रदान कारक ना होकर के वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। जैसे धोबी को वस्त्र वह धोबी को वस्त्र देता है, तो जब धोबी को आप वस्त्र दे रहे हो, तो आप कपड़ा धुलने के लिए दे रहे हो ना, कि हमेशा के लिए दे रहे हो, मतलब आप वापस उस कपड़े को लोगे, वापस उस कपड़े को धोबी लौटाएगा, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होगा, वहाँ पर संबंध कारक होगा। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे उसने
लड़के को मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ दी तो क्या है, मिठाई उसने दे दी, तो अभी वहाँ पर उसका क्या हो गया, अधिकार खत्म हो गया। तो दूसरा उदाहरण देख लीजिए। श्याम ने मोहन को साइकिल साइकिल दी। तो क्या हुआ, श्याम ने मोहन को साइकिल अब हमेशा के लिए दे दी। यदि श्याम साइकिल दे करके ये कह दे कि हम वापस लेंगे, तब वहाँ पर संप्रदान कारक ना होकर के संबंध कारक हो जाएगा। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक मतलब होता है जहाँ पर किसी चीज़ का अलगाव होता है। अपादान का मतलब होता है, क्या होता है, अलगाव। अलगाव आप सीधा सीधा यहाँ से मतलब यही समझिए कि जहाँ पर कोई चीज़ अलग होती है किसी वस्तु से, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यदि किसी वस्तु या में अलगाव नहीं होगा तो वहाँ अपादान कारक संज्ञा नहीं होगा। तो वस्तु या व्यक्ति के अलगाव वाले स्थान या व्यक्ति स्थान की अपादान कारक संज्ञा होती है। अर्थात जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है तो अलगाव वाले वस्तु पर व्यक्ति की अपादान कारक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर वह छत से कूद पड़ा, मतलब क्या है, छत पर था तब तक तो वो अपादान नहीं था, लेकिन जैसे ही छत से अलग हुआ वहाँ पर अपादान हो गया है। यहाँ पर से कारक चिन्ह भी मिल रहा है। गंगा हिमालय से निकलती हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। जैसे वह जैसे शोर सुनकर वह घर से बाहर आ गया, मतलब क्या है, अभी तक घर के अंदर था लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकला तो वो घर से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। वह बाजार से सब्जी ला रहा है, मतलब लाने का काम कहाँ से कर रहा है, बाजार से ला रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। वह नदी से पानी ला रहा है, यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। अब फिर देखते हैं संबंध कारक। किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बतलाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे हम कह दें कि राजा का पुत्र रमेश है, तो मतलब क्या है, रमेश का राजा से कोई ना कोई क्या है, संबंध है, संबंध बताया जा रहा है ना। मतलब राजा का पुत्र जो है कौन है, रमेश है। जैसे काली गाय राम की है, काली गाय किसकी है, राम की है, तो यहाँ पे भी संबंध बताया जाता है। जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है, तो अब उपन्यास किसका है, प्रेमचंद का, मतलब प्रेमचंद के साथ उसका संबंध जोड़ा जा रहा है। यह राम की किताब है, यहाँ भी अब देखिए किताब किसकी है, राम की है, मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं है राम से, तो इस तरह से भी संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण कारक कहलाता है, अर्थात क्रिया जहाँ संपन्न की जाती है वहाँ पर अधिकरण कारक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मतलब क्रिया जिस आधार के माध्यम से संपन्न होती है वहाँ पर क्या होगा, उस स्थान पर अधिकरण कारक होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे वन में मोर नाचता है, जैसे वन में मोर नाचता है, तो मोर नाच रहा है लेकिन कहाँ नाच रहा है, कहाँ के अधिकृत है, वन में, कहाँ पर, वन में। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिकरण कारक। उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, कहाँ पर हैं, घर, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, तो आपके कहाँ पर हैं, घर में है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, घर क्या है, कोई स्थान है जो अधिकृत स्थान है वहाँ पे है, दुकान पर कोई नहीं था, एक उदाहरण देख लीजिए। तो इस तरह से आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे वन में मोर नाचता है हमने बता ही दिया है। जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसमें संबोधन कारक कहता है। जैसे हे राम, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, हे राम इधर आओ, इधर आओ, मतलब क्या है, वो राम को संबोधित करके कह रहा है, किसको, ये राम को संबोधित करके कह रहा है कि राम इधर आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। जैसे रवि
हे रवि कहाँ जा रहे हो, हे रवि कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, यहाँ पर रवि को प्रॉपर इंडिविजुअल संबोधित करके कह रहा है कि कहाँ जा रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं और यूपीटीटी की संपूर्ण तैयारी कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही उदाहरण है जिसके माध्यम से आप पूरा कारक समझ जाएंगे। ये उदाहरण ज़रूर आप लिख लीजिएगा, यही ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, और शेयर भी करिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।